लोग पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिए थे? 5वां नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे ना। अब छठा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। छठा नंबर में भी दिया है, 3 को वैल्यू दिया है ए बी सी करके, समझ गया। उसमें बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज चेक करना है या नहीं है। तो एक बात बताओ, तुम लोग को बताया है कि समकोण में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसका लंबाई सबसे बड़ा होगा ना। समकोण में सबसे कर्णे सबसे बड़ा भुजा होता है, इसका मतलब एबीसी में 3 गो में जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा दिया रहेगा उसका स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर दिखा देंगे तो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। पहला नंबर सवाल में दिया है, छठा का पहला में ए का वैल्यू दिया है कि ए बराबर जो दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर के, किसके, बी बराबर जो दिया है 5 सेंटीमीटर, एवं सी का वैल्यू जो दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या लाना पड़ेगा, सी का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, इसीलिए एल एच एस बराबर एल एच एस इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर, यानी सी का जो वैल्यू यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू आया। फिर आर एच एस निकालते हैं। देखो आर एच एस में इसका वैल्यू दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, यानी 2 का स्क्वायर जो होगा प्लस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 25, 25 4 कितना होगा 29। यहाँ देखो तो 29 और 36 बराबर है अलग अलग, इसीलिए चूंकि चूंकि एल एच एस डज नॉट इक्वल टू किसके, आर एच एस के, अतः अतः क्या लिख सकते हैं, अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इससे अगला सेकंड नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी दिया है एबीसी का वैल्यू दिया है ए बराबर जो दिया है 5 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सी स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, इसीलिए एल एच एस जो होगा सी स्क्वायर बराबर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर एच एस जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 36, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11, हाथ में 1 3 2 5 1 6, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस के, अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, लिख लो। थर्ड नंबर में देखते हैं इसका,
हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ यहाँ जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। थर्ड नंबर में वैल्यू दिया है 7, 24 और 25। तो ना मारबो यार, देखो 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 ले। ए का जो वैल्यू दिया है कितना, किसके बराबर दिया है? ए का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, बी का जो वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, एवं सी का जो वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। तो सी स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, इसीलिए एल एच एस जो निकाले अगर हम, सी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर होगा, यानी 25 का स्क्वायर 625, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर एच एस निकालें, आर एच एस में वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 625, यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार यहाँ जो है चूंकि एल एच एस जो आ गया किसके इक्वल आ गया? आर एच एस के इक्वल आ गया। अतः त्रिभुज की, अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। जस्ट इससे अगला होगा 4 नंबर। फोर नंबर में देखो क्या दिया है, ए का वैल्यू जो दिया है क्योंकि दिया है कि ए का जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू दिया है 11 सेंटीमीटर। तो सी स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। इसीलिए एल एच एस सी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल? 121। 11 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 121 के इक्वल। आर एच एस निकालते हैं अब यहाँ से। आर एच एस में दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 5 25 प्लस 8 64, दोनों मिला के हो जाएगा 89 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं होगा चूंकि एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज त्रिभुज की भुजाएं
अभी पढ़बै छियै माइक में सब रिकॉर्डिंग भ जेतौ जो ना बाद में कॉलेज पाठ पढ़ा के। चलो 5वां नंबर लास्ट है इसका। दिया है कि इसमें AB का डिस्टेंस दिया है, इसमें त्रिभुज बना लो। अगर AB से अगर त्रिभुज बनावे हम, बाकी सब में भी बना सकते थे त्रिभुज ना, ABC दर्शा करके दर्शा भी सकते, नहीं भी दर्शा सकते, कोई बात नहीं है। AB का वैल्यू दिया 6√3 सेंटीमीटर, AC का जो दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और BC दिया 6 सेंटीमीटर। देखो इधर कि दिया है कि AB का वैल्यू किसके इक्वल दिया है, 6√3 सेंटीमीटर, BC दिया है 6 सेंटीमीटर के इक्वल, एवं AC का वैल्यू जो दिया है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। इसीलिए LHS का जो वैल्यू निकालेंगे AC स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहीं से RHS निकालें, RHS का वैल्यू जो दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल, यानी 6√3 का होल स्क्वायर होगा प्लस 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 36 दिया कितना हो जाएगा, 6 का 18, 6 9 1 10, 108 कितना प्लस 6 6 36, दोनों को जोड़ो 8 6 14, 3 1 4, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी चूंकि LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं इसके आगे, अतः क्या लिख सकते हैं, हाँ, अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। 5वां नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए हैं, या 6ठा नंबर तक। उसके बाद हम लोग कितना नंबर देखेंगे, 7वां नंबर। कौन सा, 7वां नंबर। चलो देखो 7वां नंबर सवाल इधर ध्यान से सुनोगे तुम लोग। देखो इधर 7वां नंबर में कहता है कि एक यात्री है, क्या है, एक यात्री है जो किसी नगर के अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है, उसके बाद 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो नगर के अंतिम सीमा से कितनी दूर पर है। इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझा देते हैं। इधर क्या मान, क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वां होगा, 7 का पहला। इधर देखो, इधर हम बनाते हैं ईस्ट होता है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, और इधर होता है साउथ ना। इधर बना भी सकते हो, अगर ये लाइन इधर बना दिए तो क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हुआ ना। अब देखो कोई व्यक्ति है जो नगर के अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो पूरब इधर हुआ, यानी 10 मीटर कहा जाएगा, पूरब इधर। मान लो 10 मीटर पूरब ईस्ट, और बड़ा कर देते थोड़ा, ईस्ट इधर है, 10 मीटर पूरब यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, यहाँ तक आ गया ना। इसको लिख देते हैं 10 मीटर, 10 मीटर तक गया पूरब। उसके बाद
उत्तर की ओर उसने 30 मीटर की दूरी और तय किया, तो उत्तर इधर होगा, तो 30 मीटर उत्तर गया, कहाँ 30 मीटर, फिर कहाँ गया उत्तर की ओर, ये वेस्ट है। 30 मीटर मान लो यहां तक गया, 30 मीटर। तो बोल रहा है कि अब शहर के अंतिम सीमा से उसकी दूरी कितना है, तो इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, और इसी का डिस्टेंस क्या करेंगे, हम निकालेंगे। इसका नाम रख दो, ए से मान ले चलना स्टार्ट किया, सॉरी यहां से ए कर दो, ए बी और इधर सी कर दो। हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी का, किसका, ए सी का। यहाँ लिख लो, खैर यहाँ ए बी बराबर दिया है 30 मीटर, बी सी बराबर दिया है 10 मीटर, तो ए सी इजकल टू व्हाट। अब यहां से ए सी का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू, ए सी का। एसी का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, है ध्यान से सुनना, इस समकोण त्रिभुज बनाएगा, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएगा, कौन सा त्रिभुज। इसीलिए एसी बराबर जो होगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। अब इधर देखो, एसी ए बी का वैल्यू है 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होगा 900 प्लस 100 कितना हो गया, यानी 1000। कितना, 1000 का वर्गमूल होगा कितना, 10 रूट 10 मीटर, 10 रूट कितना होगा, 10 मीटर होगा। अब इधर ध्यान से सुनना, वैल्यू दिया है पॉइंट्स में, किसमें, पॉइंट्स में। यहाँ ए सी इजकल टू लिख सकते हैं, या ए सी इजकल टू, देखो रूट 10 का वैल्यू होता है 3.162, क्या चीज, ये रूट 10 का वैल्यू होता है 3.162, इसको मीटर में बदल दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके कोल आ जाएगा, किसके कोल आएगा, 31.62 मीटर आंसर होगा। चलो 7 का अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, 7 का दूसरा, देखे इधर मिटा दे, चलो 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर किसी स्टैंड को छोड़ता है 100 मीटर, छोड़ता है और 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर जाता है। उसी समय दूसरी टैक्सी उसी स्टैंड को फिर से छोड़ता है और पश्चिम की ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वे दोनों टैक्सी 1.1/2 घंटे के बाद कितनी दूरी पर अलग होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लो है, इधर ध्यान से सुनना, 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक टैक्सी स्टैंड यहाँ है, कहाँ है, यहाँ मान लेते टैक्सी स्टैंड है यहाँ, इसी टैक्सी स्टैंड से एक टेम्पो किधर की ओर चलना स्टार्ट करता है, उत्तर की ओर, तो उत्तर होगा किधर, इधर, उत्तर की ओर मान लो यहाँ से एक टेम्पो स्टार्ट किया चलना, ये स्टेशन से, टैक्सी स्टैंड से, यहाँ से टैक्सी स्टैंड से यहाँ तक गया, फिर क्या कहता है, उसी स्टैंड से दूसरा का टैक्सी ड्राइवर क्या किया, फिर से एक टेम्पो लेके गया, पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम तो इधर होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पश्चिम की ओर गया, किसकी ओर, कहाँ, पश्चिम की ओर। तो अब पूछता है कि दोनों टेम्पो 1 यानी 1/2 घंटा के बाद कहाँ होगा, कितनी दूरी पर अलग होगा। तो चलो ये दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, नाम रख दो ए बी सी। यहाँ देखो, यहाँ पर हम दूरी नहीं दिया है, दूरी कम से कम किलोमीटर में बनाना पड़ेगा हमको, किसमें, किलोमीटर में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला तुम लोग जानते होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब यहाँ देखो चाल भी दिया है,
चाल दिया है कितने कितने चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना समय लेता है 1.1/2 घंटा। इसका पूर्णांक जो तोड़ेंगे तो 2 1 2 1 3 यानी 3/2 होगा। 2 से काटो 2 5 10 यानी 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर फर्स्ट टाइम में इसका डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं तो पहले सबसे पहले होगा क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर, कहीं साइड में लिखना है तो लिख लो, दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाता है। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये फॉर्मूला हो गया। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में, देखो क्या लिखते हैं, पहली टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, लिखो 2 गो टैक्सी है ना, यहाँ सॉल्यूशन में इसके लिखते हैं पहली टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 गुना 3/2 लिख सकते हैं किलोमीटर। अब 2 से काट देंगे इसको तो 50 मरतबे कटेगा यानी 150 किलोमीटर। यहाँ इधर ब्रैकेट में लिख दो ए बी भी, क्या चीज लिख दिए, ए बी, यानी 150 किलोमीटर किसका डिस्टेंस हो जाएगा, ए बी का, किसका। अब दूसरी फिर और दूसरी टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी यानी बीसी बराबर किसके बराबर, निकाल लेंगे, यानी 100 गुना इसमें कितना है दूरी 120 दिया है, कितना दिया है 120 इंटू समय इसका है 3/2, इसमें भी होगा, 2 से काटो 2 छक्के 12 यानी 6 18 यानी 180 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 180 किलोमीटर के इक्वल होगा, किसके इक्वल, यानी बीसी का जो डिस्टेंस होगा 180 किलोमीटर होगा। अब देखो हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, एसी का डिस्टेंस निकालेंगे, किसका डिस्टेंस, एसी का। चलो एसी का डिस्टेंस निकालते हैं, एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी जो लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस किसके, बोलो ना क्या हो जाएगा, तो एसी बराबर रूट में होगा, इसमें रूट में होगा, या एसी स्क्वायर निकाल लेते हैं, एसी स्क्वायर लिखो तो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के इक्वल, यानी 150 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर ना, यानी 225, यानी 2 गो 0 इधर, ऐसे कितना होगा ना इसका, इतना ही ना होगा है, प्लस 18 का 324 यानी कितना, देखो तो करके कितना होता है, 150 का और अति करो स्क्वायर, सही है, सही है। हाँ यानी 00 होगा, अब दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा, 0 0 5 4 9 2 2 4 और 3 2 5 54 इसके इक्वल आएगा, यानी एसी स्क्वायर जो इधर होगा इसके इक्वल। अब यहाँ से एसी जो निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 54,900 के इक्वल, नहीं अब 54,900 का क्या करेंगे हम, वर्गमूल कर लेते हैं, इसका फैक्टर जो निकालेंगे तो साइड में निकाल के देखते हैं फैक्टर कहाँ पे, यहाँ साइड में निकाल के देखते हैं इसका फैक्टर आता कितना है, हाँ 54,900 का फैक्टर करो तो कितना आता है, सब कुछ करो, 2 से लगावेंगे तो 2 दूना 4 2 सत्ते 14 2 चौका 8 00
और 2 पंचे 10, 2 से 2 एक 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, सॉरी 5 दूना 10, 2 3, तो 5 7 35, 2 5 चौका 20, 5 25, 5 से 5 चौका 5 25, 5 चौका 20, 9 45, फिर 5 से 5 5 एक 5, 5 से नहीं कटेगा ना, 7 से कटेगा, 7 तक 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 और 6 बचा, 9 49 50 5 बचेगा ना, 5 होगा 59, नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से लग जाएगा, 3 एक 3, 2 3 8 24, 3 3 9, अब किससे लगेगा, 3 से, 3 6 18, 3 एक 3, फिर किससे अब लगेगा, किससे, अब नहीं लगेगा ना, अब नहीं लगेगा, इतना ही होगा। चलो तो किसके इक्वल आ गया, देखो तो इसको तोड़े तो किसके इक्वल आया, रूट में अगर इसको तोड़ दे किसके इक्वल आया, 2 को 2 है, उसके बाद 5 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 61 है। अब सब एगो एगो बाहर निकल जाएगा, यानी 2 गुना 5 गुना 3 रूट हो जाएगा 61 किलोमीटर, यानी 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 रूट 61 किलोमीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी AC का जो वैल्यू निकला 30 रूट 61 किलोमीटर। यहाँ तक हम लोग 7 का दूसरा तक देख लें, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। वीडियो स्टॉप कर दो।